लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले गंदम जब घर आती है ना, जो ज़रूरी काम करना होता है वो ये होता है कि गंदम में से ना उछड़ निकालना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात का मौसम बारिश वाला बना हुआ है, हल्की फुल्की फिर बारिश हो रही थी रात की, और सुबह सुबह भी इतने काले गहरे बादल छाए हुए थे ना। आज हमारी गंदम की कटाई भी होनी थी, टेंशन लगी हुई है। अभी थोड़ी सी कह लें कि धूप निकली है, मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है, नहीं तो सुबह के ऐसे काले स्याह आसमान पे बादल छाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गंदम हमारी आ गई है घर, माशाल्लाह से ट्राली भर के। गंदम आपको पता है हमने मशीन के साथ कटवाई है, जिसे प्रोला कहते हैं ना, उसके साथ। तो मौसम आज भी बारिश वाला था। बहुत परेशानी लगी हुई थी कि बारिश हो रही है, 2 दिन हो गए हैं, तो पता नहीं अब हमारी गंदम लेट ही ना हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, आज थोड़ा मौसम बारिश वाला था, लेकिन खुशक भी था मौसम, तो माशाल्लाह गंदम घर आ गई है। बस थोड़ी जी और होनी है। आमिश हो रहा है ये। एक ट्राली माशाल्लाह आ गई है, और अभी और भी है। ओए पीछे हो, डेग जाओगे तू। अभी दूसरा फेरा लेने गए हैं, तो माशाल्लाह जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी गंदम भी घर आ गई है। बहुत परेशानी लगी हुई थी, परेशानी क्या ज़्यादा ना अम्मी जी को ही लगी हुई थी। अल्लाह पाक बेहतर ही करते हैं। थोड़ी देर हो गई, लेकिन कह लें कि हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। बाकी ये रही जी गंदम, देखते हैं सिली तो नहीं, क्योंकि कल परसों की हल्की हल्की बारिश हो रही है। सिली हो गई हुई है। बाकी शुक्र अल्लाह पाक का जी, जो मेहनत की हुई थी रंग ले आई है, घर आ गई है मेहनत का फल। आपको पता है जब गंदम पकना शुरू हुई थी ना, अभी सिटे बने हुए थे, दाने अभी दो थे, तो तभी बारिशें कह लें कि पूरा हफ्ता 10-15 दिन काफ़ी बारिशें होती रही थी, जिसकी वजह से गंदम गिर गई थी। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ना माशाल्लाह हमारी गंदम बहुत बेहतर है। जैसे लोगों की मतलब ख़राब हुई है ना, इधर हमारे गाँव में भी नहीं इतनी सही गंदम निकली, उनकी निस्बत माशाल्लाह हमारी बहुत ही बेहतर है। शुक्र है अल्लाह पाक का। अस्सी लोग की जरा ना हर काम च ना शुक्री करन लग पे, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, जो भी है ना बेहतर है माशाल्लाह। सिली है, तो अभी ये है कि फ़ौरन से तो नहीं इसे हम प्रोलू में डाल सकते, ख़राब हो जानी है। तो अभी ये है कि 2 दिन अच्छी खासी कड़क धूप लग जाए ना, तो इधर सेहन में परी से थोड़ी धूप लग जाएगी ना, तो फिर इसको जो हम पूरे साल के लिए खाते हैं, सेव करते हैं प्रोलू में डाल के, वो करेंगे।
ਸੁਖਾਣੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦੇ ਬੇਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। आपको पता है होना तो वही है जो अम्मी जी ने कहना है। अम्मी होरां दा आर्डर लोहे दा गार्डर। बाकी बेहतर भी है कि जे हूँ साफ करके भरोलियां च पावांगे ना तो फिर जो पूरा साल हर महीने पिसवान वास्ते कढ़ने फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पे करेगी। इस तरह फटाफट बंदा पीन काट के ना पिसवा लेंदा है। इस तरह तुहानूं चैक करवाई गंदम कितनी गंदी है तो इस तरह भरोलियां च पा खड़ो तो पूरा साफ वक्त पिया रहिंदा है। जो पिसवाना होए हर महीने कड्डो तो ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। तो बेहतर यही कि बंदा एक दिन ज़्यादा वक्त काट ले तो पूरा साल फिर जो है ना सुकून ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਣਾ ਹੋਏ ਪੀਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਚਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਲ। दूसरा फेरा भी गंदम का लेके आ गए हैं। ठीक है, की वेखना ने ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी दूसरा फेरा भी गंदम का आ गया। अभी आमिश कह रहा है कि और लेके आनी है, अभी और भी है। ऊपर ये जो थोड़ा बहुत कचरा आया है, 2 दिन जो हल्की फुल्की बारिश रही है ना ऊपर, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत हुआ है। तो इसकी तो खैर है, ये ऊपर से साफ़ हो ही जाता है। ये कचरा, ये गंदम के छिलके बीच में थोड़े आ गए हैं, बाकी माशाल्लाह A1 है। तीसरा फेरा भी गंदम का आ गया है। 2 उस वाले सेहन में उतार दिए हैं, एक फेरा ये इस सेहन में, ये कपड़ा बिछा के इसके ऊपर उतारा है। ये चेक करते हैं, ये इस साइड पे उतारा है। ये वाली जो गंदम है ना, ये वाला फेरा आप मुझे कह रहे थे, ये वो फेरा जो गंदम गिरी नहीं थी ना, थोड़ी खरी ही थी, तो ये वो वाली है। तो ये साथ ही साइड पे इसलिए उतरवा लिया है कि प्रोले हमारे जिन प्रोलों में हमने डालनी है ना गंदम, वो उस वाले कमरे में हमारे प्रोले भरे हुए हैं ना, तो उधर डालनी है। तो इसलिए ये वाला फेरा इधर नज़दीक ही उतरवा लिया है कि यहाँ से उठा के ना फिर वहाँ हम प्रोलों में आसानी से डाल लेंगे। बाकी इसके ऊपर भी कचरा है थोड़ा बहुत, तो ये पहले साफ़ करना पड़ेगा, जो मैं कह रही थी कि पंखे के साथ साफ़ करना पड़ना है। और दूसरा ये है कि ये भी सिल्ली है, गिरी हुई तो नहीं थी, ये थोड़ी खरी थी। ये भी चेक कर लेते हैं, हाँ ये भी सिल्ली है। तो इसे धूप लगवा के, अभी फ़ौरन नहीं, इसे हमने प्रोलो में डालना, धूप लगवा के खुशक करके साफ़ करके ना फिर प्रोलो में डालेंगे। प्रोले हमारे ये हैं इस कमरे में पड़े हुए, इनमें डालनी है जो हमने खानी है। गंदम जो हमने पूरा साल खानी होती है वो हम रख लेते हैं। बाकी आपको पता है हमने परिंदे भी माशाल्लाह काफ़ी रखे हुए हैं, मुर्गियाँ वगैरह भी, और साथ जानवर भी, भैंसें भी। तो उनको भी ना कभी कभार वो मौसम उस तरह का कुछ आता है कि गंदम वो दलिया वगैरह बना के ना तो भैंसों को भी दिया जाता है। भैंसों के लिए, परिंदों के लिए, अपने लिए रखने के बाद जो गंदम हमारी बच जाती है ना वो हम सेल कर देते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले गंदम जब घर आती है ना, जो ज़रूरी काम करना होता है वो ये होता है कि गंदम में से ना
उशड़ निकालना होता है। ये सबसे लाजमी चीज़ है, अपने लिए रखने से भी पहले गंदम में से उशड़ निकालना होता है। अल्लाह की राह में जो देनी होती है वो निकालनी होती है। गरीबों को उशड़ वगैरह निकाल के जो देना होता है ना, तो वो लास्ट में पहले निकालना चाहिए, उसके बाद अपने खाने के लिए रखनी चाहिए। उशर वगैरह गरीबों का हिस्सा अल्लाह की राह में जो देना होता है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जी हर साल ये वाला काम लाजमी करते हैं। अम्मी जी और अब्बू मिलके, वो अम्मी जी और अब्बू को ही पता है कितनी कितनी कहाँ कहाँ देनी है, तो वो काम अम्मी जी और अब्बू जी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर देते हैं। उशर के रिलेटेड मुझे कोई इतना डिटेल से नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फसल फॉर एग्जाम्पल हमारी गंदम है ना, ये बाहर हमने लगाई है, तो इसे हम ट्यूबवेल चला के पानी देते रहे हैं, मतलब कि पेट्रोल का खर्चा आता रहा है, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि अगर इसको हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बारिशों का मौसम है, बारिश होती रही है, बारिशों से हो तो भाई सब उशर ज़्यादा देना पड़ता है। बाकी खर्चा करके हमारी फसल तैयार हो तो उस हिसाब से थोड़ा कम देना पड़ता है। इतना ज़्यादा नहीं पता, बस ये थोड़ा सा पता है। और हाँ, हमारे इधर कुछ दिन पहले मौलवी एक बता रहे थे मस्जिद में कि अगर हमारी गंदम हुई है ना 20 मन, तो उसमें से 1 मन उशड़ जाएगा। 20 मन के हिसाब से 1 मन उशड़ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर जितनी भी हो ना, फिर उस हिसाब से कर के तो दे देते हैं। ये वाला काम पहले, बाकी अपने लिए संभालनी सबूलनी वो वाला काम बाद में। भाई साहब हमजा लोग बाहर से आए हैं थके, तो उनके लिए भी मैं बनाने लगी यहाँ पे बनाना शेक। हमजा लोग इसलिए कह देती हूँ कि सारे ही ना बीच में आ जाते हैं, कहाँ अलग अलग से नाम लेने हैं, चाचू, आमी, शब्बू जी, हमजा, इसलिए मैं कह देती हूँ कि एक नाम ले के मैं साथ कह देती हूँ लोग। तो मैंने कहा चलो उनको ना शेक बना के देते हैं। ये रहा जी हमारा ठंडा ठार मिल्क शेक। बस और पी लो भाई जान। तोते आ अम्मी कोई 3-4 तोते होर हो ही जंदे ना इंज दे। टाइम हुआ है दोपहर के अभी पूरे 2 बजे का, और माशाल्लाह से काफ़ी कड़क जो है ना धूप लग गई है। अभी हमें ज़रूरत है ना धूप की, तो अभी हम कह रहे हैं कि माशाल्लाह। नहीं तो अभी जिस तरह की धूप लगी है ना, हमने कहना था हाय गर्मी असी मर गए असी रोर गए, लेकिन हुण सानू इस तरह की धुप की जो ना ज़रूरत है, तो हुण जो ना अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करने पे। गंदम जो इस सहन में उतरवाई है प्रोलू में डालने के लिए, दिखाया ना आपको कि ये भी थोड़ी सिली सिली है, खुश्क करनी है, तो फिर प्रोलू में डालनी है। तो धूप वावा लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज भी जो धूप लगी हुई है इसका भी फ़ायदा उठाया जाए। नीचे कपड़ा बिछाया था, ऊपर उतरवाई थी ट्राली, तो इसके ऊपर भी मोटी मोटी मैंने खिलार दी है, कुछ यहाँ से उठा के साथ एक कपड़ा बिछा के ना, तो इसके ऊपर भी थोड़ी मोटी मोटी मैंने खिलार दी। मैंने कहा चलो आज की जो धूप है वो भी थोड़ी बहुत लगे ना, तो कल भी इंशाल्लाह अगर इसी तरह की धूप हुई ना तो खिलाड़ेंगे, तो माशाल्लाह गंदम हमारी खुश्क हो जानी है। तो मैंने आज का दिन भी ज़ाया नहीं किया। हम कहे थे नहीं रहने कल ही कर लेंगे, मैं क्या नहीं माँ जी धुप लगी है तो किरा ज़्यादा करना पैना, इतनी चौके उधर खिलारनी, तो ये उत्ते थोड़ी मोटी मोटी खिलार छाड़नी है। तो मैं खिलार दी, तो खिलाड़ी है तो ना जाए ना सही, मतलब इन्नी मतलब धुप लगती है पे कि मतलब पता चलता है, एक मतलब सही ना सही फुल गर्म गर्म लगती है पे गंदम। तो नाल जो ना 1-2 दफ़ा थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इंज 1-2 दफ़ा फिर बिच ना हथ फेर छड़ांगी, थोड़ी ना इनू जी थले थोड़ी उत्ते कर दांगी। तो अज भाई धुप भी ना माशाल्लाह साड़ी लग जाएगी गंदम नू। बाकी जो ना फल कल इंशाल्लाह वेखांगे धुप लगती है, तो कल भी इंशाल्लाह लवावांगे धुप। बाकी कनक तो हमारी फ़िलहाल अभी सेहन में पड़ी हुई है, तो कल देखेंगे क्या करना है कनक के साथ और क्या नहीं। आज तो थक गए हुए हैं, कल ज़्यादा जो है ना थकना है। जिस दिन की कनक पकी है ना, स्पैशली जिस दिन साढ़े गाँव च लोगों ने कनक की कटाई करना शुरू कर दी ही, तकरीबन 10 दिन हो चले ने अम्मी होई पिछे लगे हैं कनक वढा लो कनक वढा लो। इधरों कोई आ रहा है तो आया नहीं भरोला, इधरों आमिशा आ रहा है बाहरों आया नहीं भरोला, हमजा आ रहा है अम्मी होरी आया नहीं भरोला, चाचू होरी आ रहे हैं आया नहीं भरोला, अब्बू होरी इधरों आ रहे आया नहीं भरोला। अम्मी होर 10 दिनों में साडा इन्ना क सिर खश ना भरोला 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 कर करके, ते कनक की कटाई अज हो गई ना। अज पता की कह रहे हैं, हइये 2 दिन खलोईया ना बारिश पई है तो सिल्ली हो गई होनी है। सानू फिर इन्ना गुस्सा चढ़िया, अम्मी होरा फिर जो डायरेक्ट बोलिया, मैं क्या उधर तुम सारा सिर खा मारिया, कनक कनक वढा लो, भरोला आया नहीं कनक वढा लो। तो अज तुम कह रहे हो कि बदल पै गया 2 दिन तुम होर खलोईया ना ही।
तो अब्बू जी कह रहे थे अभी प्रो लाया, इसके बाद हमारे गांव में प्रो लेने नहीं था आना, क्योंकि सबकी कटाई गंदम की हो गई हुई है। साथ हमारी गंदम जो है ना वाह अच्छे से पक गई हुई थी, तो थोड़ी सिली सिली हुई है, तो सही कटाई हो गई है। सिली होने के बाद दोबारा फिर से ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, जो अम्मी जी कह रहे थे कि 2 दिन धुप लगा लेनी है जो और, तो वो कटाई करते हुए ना बहुत ज़्यादा ख़राब होनी थी, खेतों में ही जो है ना सारी ख़राब हो जानी थी। अभी भी शायद हुई होगी, देखा होगा आपने हमदा की वीडियो में। तो बस शुक्र है जी कनक आ गई है, बाकी कल इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या करते हैं। सामने मेरी गोरी फुल नींद में सोई हुई है, अभी देखना। मैं इधर बैठ के खा रही हूँ सेंगनियाँ। सेंगनियाँ इसे इतनी पसंद है ना, अभी मैंने इतनी आवाज़ नहीं की शॉपर की, शॉपर की जैसी आवाज़ होनी है ना। आए 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 आए, किधर किधर हैं? फुल सोई हुई थी, देख ले इसके काम। अरे अखा बंद हो रही ने, तू सो जाके। ये लो, इतनी इसे ये पसंद है ना, मैं जब भी कहीं बैठ जाऊँ ना खाने, साथ ही आ जाती है आवाज़ सुन के शॉपर की। अभी ये 2-3 दिन हमारे बहुत कह लें कि टीटी पापा वाले गुजरने हैं, तो ज़िंदगी रही तो हो ही जाएगी टीटी पापा भी। तो ये तो मेरी आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो कि आज पर भी आपको पसंद ही होगी। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुश रहा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें, कोई भी गलत मदद दो में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। चले बाजू को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।